ये धर्म, सनातन धर्म को पढ़ने के लिए अपना घर छोड़ करके गुरुकुल में आए बच्चे हैं, उनको मारा पीटा। इससे पता चलता है कि वो ऐसा कोई है जो चाहता नहीं है कि लोग सनातन धर्म का अध्ययन करें और आगे चल करके गुरु बने और उसको बढ़ाएं। इसका मतलब कि वो चाहते हैं कि सनातन धर्म की हानि हो। तो बिल्कुल सही कह रहे हैं योगी जी का नाम नहीं ले रहे हैं। आदित्यनाथ जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। हम तो नाम ले रहे हैं। हाँ। हम ये छुप छुप करके नहीं खेलते हैं। जो बात है साफ है। आदित्यनाथ जी कह रहे हैं कि कोई है, हम बता रहे हैं कि कौन है, किसने सनातन धर्म को हानि पहुंचाई है। जब आप बच्चे से कहते हो, जब एक दंडी स्वामी से आप कहते हो कि क्या डंडा लेकर के घूम रहे हो, फेंको इसको, चलो पढ़ो लिखो, तो इसका मतलब होता है कि तुम सनातन धर्म से उसको विरोध करना चाहते हो। तो ये सनातन धर्म को क्षति पहुंचाना ही तो हुआ। इसी तरह से जब उसको डराते हो, धमकाते हो, हंसते हो, उपहास उड़ाते हो, आदि आदि करते हो, जब उसके सामने उसके गुरु का, परम गुरु का अपमान करते हो, तो वो दहल जाता है कि अरे इस क्षेत्र में जाएंगे तो यहाँ तो ठीक नहीं है, मैं इस क्षेत्र से अपने को क्विट करता हूँ। इसका मतलब है कि सनातन धर्म का अध्ययन करने आने वाले लोग, सनातन धर्म को जी करके उसका अनुभव प्राप्त करने वाले लोग अब दहल रहे हैं, उनको दहलाया जा रहा है, तो वो लोग क्षति ही तो पहुंचा रहे हैं और क्या पहुंचा रहे हैं। योगी जी से कोई पर्सनल दिक्कत है? हमें कोई पर्सनल दिक्कत नहीं है। योगी जी हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उत्तर प्रदेश के, और वो अच्छा काम करें, हमें क्या उनसे लेना देना है। तो आप उनको बाबर और औरंगजेब कह रहे हैं? बाबर औरंगजेब हमने किसी प्रसंग में कहा है, व्यक्तिगत खुन्नस से नहीं कहा है। वो प्रसंग ये है कि काशी में हमने अपनी आंखों से देखा, शास्त्र के अंदर, पुराणों के अंदर जिन मंदिरों का उल्लेख है, उन मंदिरों में जिनमें हम निरंतर दर्शन करते थे, पूजन करते थे, हजारों लोगों का दर्शन पूजन करता हुआ देखते थे, एक दिन उनको तोड़ा जाने लगा, ब्रूटली तोड़ा जाने लगा। उसके अंदर की मूर्तियां जो करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र थी, उनको तोड़ तोड़ करके फेंका जाने लगा और मलबा बना दिया जाने लगा। तो हमने इतिहास में पढ़ करके ये जाना था कि औरंगजेब नाम का कोई व्यक्ति था जिसने मंदिर तोड़े थे। तो आप औरंगजेब की तुलना योगी जी से कर दे रहे हैं। तो स्वाभाविक है कि अगर मंदिर तोड़ने के कारण औरंगजेब हमारी नजर में अच्छा नहीं होता है, तो जो दूसरा तोड़ेगा वो भी तो हमारी नजर में औरंगजेब ही होगा। महाराज जी मुझे ये बताइए कि औरंगजेब मुगल था, बाबर मुगल था, ये जो मुगल आए थे इन्होंने सनातन को नुकसान पहुंचाया था, मंदिरों को तोड़ा था, है ना? सबको मंदिरों को तोड़ा था ना, साथ क्या हुआ था? मंदिरों को तोड़े जाने के कारण ही तो उनके प्रति हमारे मन में इतिहास पढ़ के घृणा भरी हुई है। हम उनका नाम लेने में क्यों आक्रोशित हो जाते हैं, क्यों खून खौलता है हमारा उनका जिक्र आने पर? क्यों उनका नाम, जो राम मंदिर क्यों उनका नाम, इतनी मेहनत कर रहे थे, उनका नाम हटा करके हम दूसरे नाम स्थापित करते हैं? महाराज जी योगी जी राम मंदिर के लिए क्योंकि उन्होंने मंदिर तोड़े थे, मूर्तियां तोड़ी थी। अगर वही काम आदित्यनाथ और नरेंद्र करेंगे तो क्या वो सही हो जाएगा? ये कैसे, ये कौन सी परिभाषा है आप लोगों की? राम मंदिर के लिए योगी जी ने जो मेहनत की, राम मंदिर के लिए कौन सी मेहनत की योगी जी ने? बताओ, बता दो। आज सब जनता यहाँ पर खड़ी है और चैनल के माध्यम से भी देखने वाली है। बता दो कौन सी मेहनत लगता है कि योगी जी ने राम मंदिर बता दो कौन सी मेहनत की, बता दो ना। मैं पूछ रहा हूँ आपसे, आप बता दो। आपने कहा ना कि उन्होंने मेहनत की, हमने तो नहीं कहा। मैं तो देखता था कि वो आते थे, जितने दौरे उन्होंने अयोध्या के किए, उन्होंने मेहनत की। तो आप बताइए महाराज जी, जितने करिए कि क्या मुझे एक मुख्यमंत्री का नाम बता दीजिए कि उन्होंने क्या। मैं बता रहा हूँ, मैं एक पत्रकार होने के नाते बता रहा हूँ महाराज जी कि मैंने एक पत्रकार होने के नाते उत्तर प्रदेश के किसी भी मुख्यमंत्री को नहीं देखा जितनी बार अयोध्या का दौरा योगी आदित्यनाथ ने किया, और मैं इस देश का एकमात्र पत्रकार हूँ। महाराज जी, अब आपने मुझसे पूछा तो मैं बोल रहा हूँ, किया गया नहीं। जब तक मुकदमा चल रहा था राम जन्मभूमि का, कितनी बार पैरवी करने के लिए न्यायालय गए आदित्यनाथ? बता दो ना। तो वकील थोड़ा ना, वो वकील पैरवी नहीं करता है, वकील बहस करता है, पैरवी जो है मुवक्किल करता है। आप लोग ये मानते हैं कि बीजेपी ने मंदिर बनवाया कि वकीलों ने कोर्ट में केस जीता? वकीलों ने जो जीता, तो फिर पक्षकारों ने जीता। काउंटर कर रहे हैं, वकीलों ने जीता, पक्षकारों ने जीता। तो आप मुकदमा तो उन्होंने लड़ा, बीजेपी ने कहाँ लड़ा मुकदमा? बीजेपी कहाँ पक्षकार थी? बताओ ना। नहीं पक्षकार थी, लेकिन बीजेपी की सरकार जब नहीं थी तो यहाँ पर नहीं बना मंदिर। बीजेपी की सरकार, ये तो कौआ के बैठने से फल गिर गया तो आप कहेंगे कौए ने तोड़ दिया। मेरे साथ कुछ मेहमान भी हैं, साथ में मैं जरा उनका परिचय करवा देता हूं। अनुपम मिश्रा जी हमारे साथ हैं, पत्रकार हैं, वरिष्ठ पत्रकार। पवन सिंह जी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार। सुनील शुक्ला जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं, और संजीव मिश्रा जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हैं। सबका स्वागत करते हैं। महाराज जी, आपने जो विवाद हुआ उस पर आपका जो टेक है, पक्ष है, वो आपने रख दिया है। अब जरा मैं मुद्दे पर आ रहा हूं जिससे मैंने शुरुआत किया था कि धर्म संकट है। आप कह रहे हैं कि पहली बार यहाँ के प्रशासन ने आप पर सवाल उठाया है कि आप जिस पद पर हैं उस पद पर आप विराजमान नहीं हैं, या फिर साबित कीजिए। लेकिन इससे पहले क्या
इसको लेकर विवाद नहीं हुआ? देखिए, विरोध करना एक अलग बात है, कोई भी विरोध कर सकता है, किसी भी कारण से विरोध कर सकता है, लेकिन हमारी डिग्निटी पर सवाल कर देना कि आप ये हो ही नहीं, और वो भी एक जिम्मेदार अथॉरिटी के द्वारा। कोई व्यक्ति कहीं पर भी किसी कारण से कुछ कहता रहता है, बहुत कुछ लोग बहुत कुछ कहते रहते हैं, लेकिन एक अथॉरिटी, माघ मेला प्राधिकरण कॉन्स्टिट्यूटेड अथॉरिटी है, उसकी तरफ से जब प्रश्न उठाया जाता है, और वो भी किसी की डिग्निटी पर प्रश्न उठाया जाता है, तो कोई छोटा मामला नहीं होता है। प्रश्न तो सुप्रीम कोर्ट में भी उठा। प्रश्न कोई सुप्रीम कोर्ट, बताइए आप, इसी समय बताइए कौन सा प्रश्न उठाया सुप्रीम कोर्ट ने? क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने कहाँ प्रश्न उठाया है? हमारे शंकराचार्य होने पर कहाँ सुप्रीम कोर्ट ने प्रश्न उठाया, वही बताइए। हमारा ये कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने हमारे शंकराचार्य होने पर कोई प्रश्न नहीं उठाया है। अगर उठाया है तो आप या प्राधिकरण या आदित्यनाथ दिखाइए हमको। और आपने कहा कि एक मैसेजिंग हो गई है पूरे देश में कि आपके ऊपर सवाल उठाया जाए, आप जिस पद पर बैठे हैं उस पर सवाल उठ जाए। मैं चाहता हूं कि ये क्लियर हो जाए कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या प्रश्न नहीं उठाया या उठाया, और अगर सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है जो आप लोगों के पास होगा, तो क्या आप में से आप आदेश दे सकते हैं? कोई वो जो आदेश है उसको एक बार पढ़ के हमारे सामने सुना दे कि क्या ऐसा है कि सुप्रीम 2022 ईस्वी, अंग्रेजी तारीख में बता रहे हैं, 2022 ईस्वी के सितंबर महीने की 11 तारीख को हमारे गुरुजी महाराज, जो कि ज्योतिष पीठ और द्वारका शारदा पीठ के शंकराचार्य थे, वो ब्रह्मलीन हो गए। उन्होंने शरीर छोड़ दिया, व्यापक हो गए। ये नियम है कि जब एक आचार्य का अंत हो जाता है तो उसकी जगह पर दूसरा आचार्य स्थापित किया जाता है। एक आचार्य के अंत में ऐसा महाठामनाय महानुशासन है, तो उनके शरीर के अंत हो जाने पर हमको उनकी जगह पर उनकी इच्छा के अनुरूप पदस्थापित किया गया। हमारे यहाँ दो चीज चलती है, एक होता है कि जो गुरु है वो उसके चले जाने पर उसका शिष्य स्थान ग्रहण करता है, और दूसरा ये है कि अगर उन्होंने किसी विशेष के बारे में इच्छा की हो तो उसका विचार किया जाता है। तो यहाँ पर हमको ही उन्होंने ज्योतिष पीठ के लिए शिष्य बनाया था, और द्वारका पीठ के लिए स्वामी सदानंद जी महाराज को उन्होंने शिष्य बनाया था। दो ही शिष्य उन्होंने बनाए थे, ये बताते हुए कि दो पीठ हैं, हमारे बाद यही दोनों इसके अधिकारी होंगे। तो ज्योतिष पीठ पर हमारा और द्वारका शारदा पीठ पर उनका अभिषेक कर दिया गया। उनके इच्छा पत्र के आधार पर, जिनको जो उनके निजी सचिव थे ब्रह्मचारी सुबुद्धानंद जी, उनको उन्होंने आदेश दे रखा था कि ये तुम कर देना, तो उन्होंने कर दिया। उसके बाद हम लोग उसके अनुसार कार्य करने लगे। फिर श्रृंगेरी के शंकराचार्य जी, जो हमारे यहाँ ये मान्यता होता है कि ब्रदर मठ होता है। ब्रदर मठ का मतलब होता है कि समान धर्मा मठ, जो हमारी ही कैपेसिटी वाले लोग हैं। तो हमारे कैपेसिटी के 3 लोग हैं, पुरी के शंकराचार्य जी हैं, द्वारका के शंकराचार्य जी हैं और श्रृंगेरी के शंकराचार्य जी हैं। तो जब ज्योतिष पीठ का तो प्रश्न ही था हमारे पे, और 3 शंकराचार्य वो थे, तो श्रृंगेरी के शंकराचार्य जी ने कहा कि नवरात्रि है, मैं तो नहीं आ पा रहा हूँ, आप लोग आइए, हम आपका अभिषेक करके आपका जो अभिषेक हुआ है उसकी पुष्टि करेंगे। तो उसी महीने की 26 तारीख को हम लोग श्रृंगेरी गए, और वहाँ पर उन्होंने विधि विधान से हम लोगों का पट्टाभिषेक किया। उसके बाद उसके बाद फिर उन्होंने अपने शिष्य को कहा, जो उन्हीं का रूप है, चल मूर्ति हैं, इस समय वो स्वयं नहीं जाते हैं, उनको भेजते हैं। उन्होंने कहा कि ये द्वारका जा करके, क्योंकि द्वारका के शंकराचार्य जी के मामले में, हमारे ज्योतिष पीठ के मामले में ऐसी कोई परंपरा नहीं है कि अमुक जगह पर अभिषेक हो तभी माना जाएगा, हमारा कहीं भी होता है। लेकिन द्वारका शारदा पीठ के अंदर एक परंपरा चली आ रही है कि द्वारकाधीश जी का जो मंदिर है उसके बाईं तरफ एक चबूतरा है, उस चबूतरे पर जब वहाँ के महाजनों के द्वारा अभिषेक होता है तभी वो अभिषेक माना जाता है। तो वहाँ पर ये चूंकि एक परंपरा थी, तो उसको निभाने के लिए द्वारका जाकर के अभिषेक करने की जरूरत थी। तो उन्होंने विधुशेखर भारती जी महाराज को वहाँ भेजा, वहाँ पर उनका अभिषेक हुआ। फिर वहाँ पर भी हमारा फिर से पुनः अभिषेक हुआ, पुष्टि हुई द्वारका के शंकराचार्य जी के द्वारा। तो अब जो पुरी के शंकराचार्य जी हैं, पुरी के शंकराचार्य जी के कुछ शिष्य, ऐसा बताया जा रहा था कि फेसबुक पर विरोध कर रहे हैं किसी कारण से। तो हम लोगों ने पुरी पीठ के शंकराचार्य जी से संपर्क नहीं किया कि भाई उनके शिष्य कर रहे हैं, इसका मतलब गुरुजी ही उनको कहे होंगे तभी तो कर रहे हैं। तो उनसे हम लोगों ने संपर्क नहीं किया, क्यों, और हमारा काम भी हो गया। क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट में 3 जजों की बेंच बैठती है तो 2 जो कह देते हैं वही फैसला होता है, एक वाला भी उसी के साथ लिखा जाता है, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं होता है। तो 3 की बात थी, 2 जब हो गए तो हमारा काम हो ही गया था। तो ऐसी परिस्थिति में हम लोग अभिषिक्त हो गए, शंकराचार्य के रूप में काम करने लगे। इधर क्या हुआ कि 23 सितंबर को
हमारे जो विपक्षी हैं, जो परंपरागत विपक्षी, हमारे विपक्षी नहीं हैं, हमारे परंपरागत विपक्षी हैं, ज्योतिष पीठ का जो विवाद चल रहा है उसमें हमारे गुरुजी के समय से ही जिनके साथ मुकदमा चल रहा था, जिनको रिस्ट्रेन किया गया था अपने आप को शंकराचार्य कहने से, हमारे गुरुजी को कहा गया था कि आप ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य हैं। तो जब हमारे गुरुजी ज्योतिष पीठाधीश्वर की कैपेसिटी में कोर्ट के अनुसार थे तो उनकी जगह पे हम आए तो हम भी हैं, और उनको रोका गया था। तो उन्होंने 23 तारीख को एक अर्जी करी कि ये अभी मुक्तेश्वरानंद नाम के एक शिष्य वो आ रहे हैं अपने आप को शंकराचार्य कहने के लिए, इनको रोक दिया जाए कि वो अपना अभिषेक ना कराएं, इनको रोक दिया जाए कि ये ज्योतिष पीठाधीश्वर के रूप में कार्य ना करें। ये उन्होंने निषेधाज्ञा के लिए एक आवेदन किया। सुप्रीम कोर्ट में 23 तारीख को उस पर सुनवाई हुई। सुनवाई होने पर हमारे वकीलों ने सारा प्रमाण उनको बता दिया कि हमारा अभिषेक 12 तारीख को ही हो चुका है और हम वर्किंग में आ चुके हैं। कोर्ट में हुआ है, ये सुप्रीम कोर्ट में हुआ, बता रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में। महाराज जी, आरोप ये लग रहा है कि आपके वकीलों ने कोर्ट के आदेश के बाद ये बात कहनी शुरू तो हम बता रहे हैं ना, पूरे बता दीजिए, जनता जान तो जाए जी। सुप्रीम कोर्ट में हमारे वकीलों ने पूरे प्रमाणों के साथ बता दिया कि उनका 12 तारीख को ही अभिषेक हो चुका है, वो ज्योतिष पीठाधीश्वर के रूप में कार्य करने लग गए हैं। तो कोर्ट ने उसको रिजेक्ट कर दिया, उनके आवेदन को निरस्त कर दिया। वो मांगने गए थे इनको रोक दे, रोकने को निरस्त करने का मतलब क्या होता है कि उन्होंने मान लिया। उसके बाद नहीं, क्या मतलब है बताइए? मतलब उसके बाद सुनिए, ठीक है, रोका नहीं ना उन्होंने, हमको कार्य करने से रोका नहीं ना। ये भी नहीं कहा कि आप नहीं, उन्होंने ये भी नहीं कहा कि आप शंकराचार्य नहीं हैं। उन्होंने ये कहा कि इस पर हम जब मूल मुकदमा सुनेंगे तब फैसला देंगे, अभी हम नहीं रोक रहे हैं उनको काम करने से। तो उन्होंने नहीं रोका। उसके बाद क्या हुआ कि उनका आवेदन निरस्त हो गया। फिर इन्होंने एक दूसरा आवेदन अगले महीने 12 अक्टूबर को दिया सुप्रीम कोर्ट में। जब हम लोग 12-13 को द्वारका में अभिषेक हो रहा था, द्वारका के शंकराचार्य जी का समारोह में थे, उस समय इन्होंने दिया और कहा कि साहब ये 17 तारीख को अपना पट्टाभिषेक कराने जा रहे हैं, इनको रोक दीजिए। और इनको ही नहीं, इनके अलावा बाकी कोई संस्था, बाकी कोई व्यक्ति भी ना कराए, उसको भी रोक दीजिए। तो कोर्ट ने देखा कि और भी लोग तैयार हैं, तो उन्होंने कहा कि हम रोक देते हैं। तो उन्होंने रोक दिया, जैसा इन्होंने मांगा था उसी फ्रेम में उन्होंने आदेश कर दिया कि ठीक है, ग्रांट कर रहे हैं। अब बताइए कि जब हमारा अभिषेक 1 महीना 2 दिन पहले ही हो गया और हम काम करने लग गए, तो उसके बाद रोक कैसे लग सकती है? मुकदमा 3 साल से लंबित है, क्यों नहीं उसका फैसला कराया जा रहा है? क्यों उस पर बहस नहीं कराई जा रही है? ये एक पॉइंट है महाराज जी आपका कि अगर दूसरे पक्ष को लग रहा है कि आप शंकराचार्य नहीं हैं तो उनको जाकर कोर्ट में ज्यादा तेजी दिखानी चाहिए कि जिस पद को सुशोभित करने वाला एक शंकराचार्य होना चाहिए, अगर आप वो नहीं मानते हैं कि आप हैं तो उनको जाकर तेजी दिखाकर इस मुकदमे में, यही हम कह रहे हैं। ये पॉइंट है आपका, इसलिए हमें कोई जल्दी नहीं है। ठीक है, अगर उनको दिक्कत थी वो जाते। अच्छा, उन्होंने जो उनका वकील है ना, भारत सरकार का सॉलिसिटर जनरल, वो उनका वकील है, इसका मतलब भारत सरकार लड़ रही है उनकी तरफ से। तो वो तो मेरे पास एक पत्र है, मैं आपको ये पत्र दिखाऊंगा, मुझे लगता है